अगर हमारे शरीर की बात करी जाए तो हमारे शरीर में सबसे जो मजबूत पार्ट होता है वो इनेमल होता है। इनेमल के बारे में कहा जाता है कि इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो शरीर में सबसे मजबूत पार्ट होता है, जो दांत के ऊपर वाली लेयर में होता है। लेकिन क्या हमारे दांत फिर भी खराब हो जाते हैं? क्या कोई कीड़ा हमारे दांत को खा जाता है या इस इनेमल को डैमेज कर देता है? तो एक्चुअली क्या है रीजन और क्या है इसके बचाव, आज इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं या खाने के कुछ फूड पार्टिकल या कुछ खाने का कुछ हिस्सा या छोटे मोटे टुकड़े दांतों के बीच में अगर रह जाते हैं, तो पहले से ही मौजूद हमारे मुंह के अंदर एक बैक्टीरिया जिसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट स्ट्रेप्टोकोकस सोवरिनस होता है, जो हमारे दांत के जो खाना है उस खाने के अंदर जो शुगर कंटेंट होते हैं उस शुगर को फर्मेंटेशन करता है। शुगर फर्मेंटेशन के अंदर एक लीनियर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है। इस रिएक्शंस के अंदर कुछ एसिड प्रोड्यूस होते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड। हमारा जो दांत होता है वो अलग अलग लेयर में बना हुआ होता है। तो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो इनेमल होती है, उसके बाद में डेंटिन और नीचे पल्प आता है। तो जब भी दांत खराब करना स्टार्ट होता है तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा यानी कि इनेमल डैमेज होगा, तभी उसके बाद में ही हमारा दांत खराब होगा। इनेमल हाइड्रोक्सी एपिटेट क्रिस्टल फॉर्म में कैल्शियम और फॉस्फेट से बना हुआ होता है। यूं तो ये बहुत ही हार्डेस्ट लेयर होती है, लेकिन क्या है कि ये बैक्टीरिया डायरेक्ट इसको डैमेज नहीं करता या कोई कीड़ा नहीं इसको डैमेज कर सकता है। एसिडिक इन्वायरमेंट होने की वजह से जैसे ही हमारे मुंह की पीएच का लेवल 5.5 से कम हो जाता है, तो एसिडिक इन्वायरमेंट होने की वजह से जो कैल्शियम और फॉस्फेट के जो बॉन्ड है वो डिसॉल्व होना यानी कि वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारा दांत डीमिनरलाइजेशन, इस प्रोसेस को डीमिनरलाइजेशन कहते हैं, और धीरे धीरे हमारा दांत खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ये तो था मुख्य कारण जो बैक्टीरिया की वजह से, जिस बैक्टीरिया की वजह से हमारे दांत खराब होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और क्या क्या रीजन हो सकते हैं जो इस प्रोसेस को इनहेंस करते हैं और जिससे हमारे दांत खराब हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले है डाइटरी फैक्टर। डाइटरी फैक्टर में हम लोग जब भी कुछ भी खाना खाते हैं, शुगर कंटेंट या कुछ भी बहुत सारे हमारे जो खाने की जो डाइटरी जो हैबिट होती है वो हम लोग दिन में कुछ भी खा लेते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं कहते हैं कि अब आपको खाना अवॉइड करना है, लेकिन अगर आप खाना खाते हैं तो प्रॉपर क्लीनिंग मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। डाइटरी फैक्टर में जैसे मिठाई, मिल्क, जूस, सोडा, कैंडी, टॉफी या स्टिकी फूड आते हैं। अगर ऐसे फूड लेते हैं तो आपको कैविटी या कैरियर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। कि मुंह की साफ सफाई ना करनी, आप ब्रश ना करना प्रॉपर, माउथ वॉश या कुल्ले करना यानी कि अपने मुंह के या दांतों की सफाई प्रॉपर ना होना, पुअर ओरल हाइजीन होता है, जिसकी वजह से भी अपने दांतों की डेंटल कैरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक कंडीशन होती है ड्राई माउथ, जिसे जीरोस्टोमिया कहते हैं, जिसके अंदर मुंह के अंदर जो सलाइवा या लार जो होती है वो कम बढ़ता है, यानी कि मुंह का सूखापन की वजह से भी हमारे दांत खराब हो सकते हैं। और मेन जो रीजन जो होता है वो बैक्टीरिया का ही होता है, और बैक्टीरिया का आपको बताया कि वो एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से ही होता है। बात करें सिम्टम्स की, आपको कैसे पता लगेगा कि हम आपको डेंटल कैरीज या आपके दांत खराब होने स्टार्ट हो रखे हैं? यूं तो दांत खराब होने का एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है कि आपको इसमें प्रोसेस में काफी 5 से 7 साल या इससे भी ज्यादा लग सकते हैं, क्योंकि दांत की सबसे ऊपर की लेयर इनेमल होती है। सबसे पहले इनेमल को खराब करना स्टार्ट करता है, जिसमें काफी टाइम लग सकता है, क्योंकि इनेमल के अंदर कोई नसें या कोई नर्व सप्लाई नहीं होती। हमें आपको पता ही नहीं लगता है कि हमारा दांत खराब होना स्टार्ट हो रखा है, अगर आप डेंटिस्ट को जाके विजिट नहीं करते हैं तो जैसे इनेमल को खराब कर देता है, उसके बाद में सेकंड लेयर होती है डेंटिन। डेंटिन के अंदर डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होती हैं जो सेंसिटिविटी क्रिएट करती हैं, जो हमें ब्रेन को बताती हैं कि ठंडा, गर्म या मीठा लेने से आपको तकलीफ हो सकती है। तो जब आपको सेंसिटिविटी या झंझनाहट फील हुई तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो कैविटी है वो सेकंड लेयर के अंदर एंटर कर गई है। और डेंटिन के नीचे होती है पल्प। जब तक अगर कैविटी पल्प तक पहुंचती है तो हमें बहुत ज्यादा पेन, दर्द या तकलीफ होती है। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े तो उससे पहले ही आपके पास में इतना टाइम मिल जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होती है। और आपको ये प्रॉब्लम ना हो तो इसके लिए भी सॉल्यूशन होते हैं। और अगर आपको ये प्रॉब्लम हो चुकी है, डेंटल कैरीज की है, तो आप इसे खुद से इसे ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए आपको डेंटिस्ट को ही विजिट करना होता है। तो क्या क्या इसके उपाय कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग जानें। तो सबसे पहला उपाय है ब्रश ट्वाइस इन अ डे, यानी कि दिन में 2 बार आपको ब्रश करना है। जैसे सुबह हम लोग मॉर्निंग में उठ के बहुत सारे लोग ब्रश करते हैं, लेकिन अवॉइड कर देते हैं कि जब हम सोते हैं तो सोने से पहले ब्रश करना अवॉइड कर देते हैं। तो रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
माउथ वॉश यानी कि कोई माउथ वॉश या कुल्ला करने वाला माउथ वॉश या नमक के पानी के कुल्ले की रेगुलर अगर आप, कई बार हम ब्रश तो कर लेते हैं, जैसे ऊपर ऊपर के दांत हमारे क्लीन हो जाते हैं, लेकिन दांतों के बीच में कई बार क्या होता है कि क्लीन नहीं हो पाता है, या ब्रश के ब्रिस्टल नहीं पहुंच पाते हैं, या दांत के बीच में कहीं खाना फंसता है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो दांतों के बीच में इसके जो एरिया को क्लीन करने के लिए डेंटल फ्लॉस को यूज किया जा सकता है। अगर खाने पीने की थोड़ी सी हैबिट को अगर सुधारें तो स्टिकी फूड और जो जिसके अंदर शुगर कंटेंट हो, तो ऐसे फूड्स को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। और यहाँ पर लास्ट में जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट, जो रेगुलर डेंटल चेकअप होता है। अगर आप रेगुलर डेंटिस्ट को चेकअप करवाते रहते हैं तो आपको होप सो ये प्रॉब्लम हो ही ना। अगर होती है तो इनिशियली स्टेज में आपको इसको रेस्टोरेशन या फीलिंग के साथ में इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर दिया जाता है। तो ये थी कुछ जानकारी डेंटल केरीज के बारे में। होप सो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।